નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 6ની જે ત્રિમાસિક કસોટી ફેબ્રુઆરી 2026માં લેવાની છે તેમાં હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે એ પ્રશ્ન બેંકનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। કુલ 40 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર હોય છે, તો એ 40 ગુણનું આ મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્નપત્ર આપણે જોઈશું। તમારે આ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનની જો પીડીએફ જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને લિંક મળી જશે, અથવા તો અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે 70 46 22 22 54। આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને આ તમે હિન્દી વિષયની જે ત્રિમાસિક કસોટી છે તેનો પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો છો। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, जेना कुल 5 गुण है। पहलो सवाल, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो जवाब आवशे विकल्प डी, दाता। बीजू, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो जवाब आवशे विकल्प बी, 3 सिक्के। त्रीजू, मालिक ने किराएदार से कहा कि इसे अपना ही समझना। तो जवाब आवशे घर। दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो जवाब आवशे बच्चों के। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? तो जवाब आवशे विकल्प सी, मानपत्रों की। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मन का खाली जगह कमजोर होना। तो जवाब आवशे विश्वास। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। तो जवाब आवशे अमरूद। त्रीजू, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। तो जवाब आवशे 1:30। रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। तो जवाब आवशे 11। खो न दे खुद को ही खाली जगह से। तो जवाब आवशे दुश्मनी। त्यार पछी त्रीजू, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। एमा भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ से सच सच बता दिया था। ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, कवि ईश्वर से शक्ति क्यों मांगते हैं? तो उत्तर, कवि ईश्वर से शक्ति मांगते हैं ताकि ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कम न हो। नेपोलियन किससे टकराया? तो नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को उसको अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? तो रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्लों की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए जेना कुल 6 गुण है। पहलू, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे, आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। सामयिकों, अखबारों या आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। पिता, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? तो राजू कहता है क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके लिखिए। सुंदर, तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, तो गाय के 4 पैर होते हैं। उसका, तो उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, लिंग परिवर्तन। मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरन तो हिरनी। त्यार पछी छे चित्र के आधार पर अपनी चर्चा करके कहानी लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो 5 आपणे चित्रों आपेला छे। एनुं नाम छे सच्चे मित्र।
एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्र को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत ही दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक बताता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से से उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो મિત્રો અહીંયા આપણે આજે ધોરણ 6નું હિન્દી વિષયનું ત્રિમાસિક કસોટી જે છે તેનું આપણે આ સોલ્યુશન અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 6ના એક નવા વિષયના બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેનું આ જે ત્રિમાસિક કસોટીનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।